ओम। यहाँ ब्रह्मास्त्र की गंगा में जो डुबकी लगती है उसमें एक है योग की गंगा, एक है यज्ञ की गंगा, एक है खुशहाल भारत की गंगा, एक है आरएसएम की गंगा और एक है एजुकेशन की गंगा। ऐसे ही एक है पतंजलि संस्था की गंगा। तो ब्रह्मास्त्र की गंगा में आपके बच्चे देख रहे हैं गोता लगाए हुए हैं और योग का लाभ ले रहे हैं। मैं पूरे नदमा और मसौरी का चैलेंज करता हूं कि कहीं भी योग कक्षा संचालित नहीं होती है। आपके बच्चे भाग्यशाली हैं कि योग कक्षा में बैठते हैं, योग विद्या सीखते हैं। कम से कम बीमार पड़ेंगे और बीमार पड़ेंगे भी तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और योग के बहाने उनका निंद्रा भी समय पर टूटता है, समय से जागते हैं। और कोई बच्चा लेट होती है तो सज़ा भी दी जाती है। तो योग सबसे पहले योग करेंगे, योग के बाद ही हम कोई कार्य करेंगे। जैसे पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, पहले झाड़ू मारना ही, घर झाड़ू मार लिया, बाहर लिया सबसे पहले उठ के। लेकिन आज हम संस्कार शिक्षा देते हैं कि वो तो करना ही करना है, प्राथमिकता उसकी भी है, लेकिन जस्ट प्राथमिकता इसकी भी है कि शरीर की भी सफाई कर ले। जैसे घर की सफाई करते हैं वैसे ही सुबह उठकर प्रतिदिन सोचिए कि घर को डेली साफ करते हैं जो निर्जीव है, और जो जीव है हमारा उसकी साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। केवल शौच करना ही सफाई समझ लेते हैं, केवल घर आंगन को बाहर लेना ही और स्नान करना ही सफाई समझते हैं। जी नहीं, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की सफाई करना और उसकी अलग अलग तरीका है। रक्त की सफाई, फेफड़े की सफाई, किडनी की सफाई, लीवर की सफाई होती है योग विद्या से। तो आपको अपने बच्चों पर गर्व होना चाहिए जो बच्चे योग सीख रहे हैं। आज है 7 जनवरी 2024 और ऐसे ही यहाँ पर ही योग सीखने वाले बच्चों को ही हम पढ़ाते हैं। चाहे मेरे पास बच्चा एक ही बच्चा क्यों न रहे, मेरा एक संकल्प ही है हम उन्हीं बच्चों को शिक्षा देंगे जो योग करेंगे। और योग नहीं करने वाले बच्चे इस वीडियो में से गायब हैं, यानी कि उन्हें योग पसंद नहीं है। तो जिन्हें या जिनके माँ बाप को योग पसंद नहीं है, हम उन बच्चों को कभी नहीं पढ़ाएंगे। हमारा एक मिशन है, पहले योगी बनो, मतलब जोड़ने वाला, बाद में पढ़ लेना, पढ़ने का कार्य बाद में। पहले अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करना है, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो आपके बच्चे की बौद्धिक विकास होगी, और बौद्धिक विकास होने से सर्वगुण और संपन्नता आएगी उसके अंदर। तो हम तो इसका जिद ठाने हुए हैं, चाहे मेरे यहाँ बच्चा पढ़े या ना पढ़े उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे संख्या और घट जाए, हो सकता है कि अगली वीडियो में आते आते और भी लोग घट जाएं, तो भी कोई बात नहीं है। और 28 फरवरी विज्ञान दिवस के शुभ अवसर पर हम आपके सभी यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके गार्जियनों से मैं मिलूँगा और पूछूँगा क्या 1 मार्च से हम जो करने जा रहे हैं नई कक्षा संचालन करने जा रहे हैं, जिसमें अब राहुल सर का भी सानिध्य मिलने वाला है, विनय सर का भी सानिध्य मिलने वाला है, कभी कभी मनोज सर का भी सानिध्य मिलने वाला है, मैं रहूँगा, इसी तरह से हमारे जो संजन सर जी रहेंगे। तो ऐसे तमाम उत्कृष्ट शिक्षक जो आपके बच्चों को 1 मार्च से संस्कारित गुणित करने वाले हैं, उन्हें तरह तरह से स्किल डेवलप करने वाले हैं। और यहाँ पर बच्चे कभी भी आने वाला दिनों में जो पढ़ रहे हैं बेरोजगार नहीं रहेंगे, एकदम कन्फर्म है, क्योंकि सभी बच्चों को मैंने योग का सर्टिफिकेट दे दिया है। और आगे भी ऐसे ही यहाँ पर कराटा, कंप्यूटर जो अधूरी है उसे हम पूरी करेंगे। बस 1 मार्च का जो सफ़र हमने सोचा है, मिशन जो बनाया है, अब देखना यह है कि इसमें कितने बच्चे शामिल होते हैं और कितने बच्चे के गार्जियन हमारे हिसाब से अपने बच्चों को ढालना पसंद करते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे थे लेकिन वह
मसूरी जाकर, पटना जाकर, अन्य कोचिंगों में जाकर ऐसी बर्बादी तबाही मचा रहे हैं। माँ बाप उनसे परेशान हैं क्योंकि आप उन पर नज़र नहीं रखे हुए हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना, सुरक्षा देना, ये सब की हस्ती नहीं है कि वो दे सके। उसे नोट चाहिए, उसे पैसा चाहिए और आपके बच्चों को रटन विद्या चाहिए। तो मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। मैं आपके बच्चों को शिक्षा भी देता हूँ, संस्कार भी देता हूँ और सुरक्षा भी देने का प्रयत्न करता हूँ। उन पर नज़र रखता हूँ कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ से पूरी खबर ली जाती है। तो योग जो है हमारी प्राथमिकता है। योग और यज्ञ, महीने में 1-2 यज्ञ कर लेना है, बने तो हर शुभ अवसरों पर कर लेना है। तो यह जो प्रथम वीडियो मैं बना रहा हूँ योग पर, ऐसे ही वीडियो आपको आने वाला दिनों में मिलेगी। तो आज 7 जनवरी से हम जो भी योग करेंगे या कराएंगे स्कूलों में, सारी वीडियो आपको इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेंगे और इतिहास बन जाएंगे कि कौन किस तारीख को योग किए हैं और योग की जो गंगा बहती है उसमें स्नान किए हैं। तो ऐसे जिनको लगे कि आप हमारी जो शिक्षा पद्धति है वह अन्य से अच्छी है, तो कृपया अपने बच्चों को हमारे यहाँ अवश्य भेजें और हम सुबह से लेकर शाम तक उन्हें एक अच्छे माहौल में रखते हैं। माहौल बिल्कुल प्राकृतिक माहौल में रखते हैं। कहीं से कोई शोर शराबा नहीं, कहीं से कोई आवाज़ नहीं, कहीं से कोई छेड़खानी नहीं। सब तरह से सुरक्षित बच्चे आपको रहते हैं और एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, कोई मतभेद नहीं। तो हम तो यही कहेंगे कि जो इस वीडियो को देखें वह नई हवेली नदमा स्थित हमारे जो केंद्र चलते हैं द ब्रह्मास्त्र IAS एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर, जहां ब्रह्मास्त्र की गंगा बहती है, हर पॉइंट पर रिसर्च होती है और आपके बच्चों को वह ज्ञान दिया जाता है कि बच्चों ऐसे ही चलना, ऐसे ही पहनना, ऐसे ही बोलना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, किनसे कैसे वार्तालाप करना है, सारी शिक्षा संस्कार उन्हें दिया जाता है। और इसमें सबसे श्रेष्ठ बच्चा आपका जो देख रहे हैं उपस्थित हैं, चांसी हुआ, अंशु हुआ, रोहित हुआ और उसके बाद रजनीश हुआ। ये 4 बच्चे को जो नाम लिया, अभी हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन इन चारों में थोड़ी संस्कार की झलकती है, थोड़ा शिक्षा अच्छी ग्रहण कर रहे हैं, संस्कारवान हैं और कभी भी इनमें हमने गलत व्यवहार नहीं देखा। सब आपस में अच्छे से रहते हैं। तो आपके भी बच्चे अच्छे से रहेंगे, इसका पूरा फुल गारंटी है। बस नियमित रूप से भेजें, पढ़ने पढ़ाने की जिम्मा हमारे दें। आप खाली खाने पीने और उनकी रहने की व्यवस्था करें, उसके बाद उसे पढ़ने बढ़ने क्या जीवन में बनेंगे इसकी जिम्मेवारी आप हमें सौंपें। मैं इसके लिए तत्परता के साथ तैयार हूँ। मैं और हमारी संजू दोनों, शिक्षक और शिक्षिका दोनों, इसको हम सींचते हैं, अपने बागवानी को सींचते हैं। अपने इन जो बच्चे हैं मेरे बागवानी हैं, फूल हैं हमारे आंगन का। तो इसे अच्छा बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं। इसी तरह से और भी कुछ को जानकारी चाहिए तो मिलेगा। आप देखेंगे कि अगली वीडियो में कभी भी संजय सर भी योग का कक्षा ले रहे हैं, तो योग की कक्षा पटना से लोग आके ले सकते हैं। कभी आप देखेंगे आपके बच्चे को लोग दिलीप सर योग सिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पर लोग तरह तरह के लोग आके आपके बच्चों को ज्ञानवान संस्कारवान बनाते हैं। इससे अच्छा आपको कहाँ मिलेगा। मुझे तो नहीं लगता कि इस कलयुग में आपका योग, अध्यात्म, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा कहीं मिले। तो हम इसी के लिए इस इलाका में प्रसिद्ध होना चाहते हैं, जाना जाना चाहते हैं। कितनों बच्चा बिगड़ा हुआ हो, वह लड़का चाहे लड़की रहे, अगर वह पूर्ण रूप से माँ बाप उनको समर्पित करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला दिनों में श्रेष्ठ बालक बनकर निकलेंगे। ओम धन्यवाद। आगे की कक्षाएं देखने के लिए इसी तरह से इस चैनल पर बने रहेंगे।